आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु कुमार। तो इससे पहले के क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो अधिकार पढ़ा था वो था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। और अभी जो हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22। तो जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, उसी के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 19 में ही दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हालांकि है 19 से 22 तक, लेकिन जो पहला अधिकार है उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि हम जो सोचते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो हम किसी को कह सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीत जाती है, या फिर कोई इंडिया का खिलाड़ी जो कि छक्का लगाता है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया का हम झंडा लहराते हैं। तो ये भी एक तरह का हमारी जो इच्छा है, हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं उसको हमने दिखाया, उसको हमने एक्सप्रेस किया। ये हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है मौन धारण करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो हम 1 मिनट या 2 मिनट उनके याद में मौन धारण करते हैं। मौन धारण करने से कोई, वो तो वापस तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम एक अपनी विचार अभिव्यक्त करते हैं कि हमारे एक पूज्य व्यक्ति थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर है बोलने की स्वतंत्रता, कि आप बोल सकते हैं, सीधा सीधा किसी को बोल सकते हैं। या तो आप झंडा लहरा दीजिए कि इंडिया मैच जीत गई, हम ये हैं वो हैं, मौन धारण कर लीजिए। नहीं तो आप सीधा बोल सकते हैं। जब आप किसी को कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो ये तो मैं पूछ भी रहा हूँ ना कि तुम्हारा क्या नाम है। तो एक तरफ चाहिए क्या है, पूछना और जवाब देना, दोनों चीज इसी चीज में आ रही हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता में क्या है, जवाब देना और पूछना, दोनों ही चीज आती हैं। फिर है इसमें भी मीडिया की स्वतंत्रता है, कि मीडिया जो कुछ बताना चाहती है वो बोल सकती है। फिर ये पुतला फूंक देना। जैसे मान लीजिए किसी नेताजी का काम नहीं पसंद आया, पुतला फूंक दे, तब नेतवा को थोड़े फूंक दिए, उसका पुतला फूंक दिए, उसका काम पसंद नहीं आया, हम पुतला फूंक दिए। और जो हमारे बोलने का अधिकार है और पूछने का जो अधिकार है, उसी के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, कि सूचना का अधिकार, कि आप कुछ भी करने से पहले हमें सूचना जरूर देंगे। इसी के तहत लगाया था राइट टू एक्ट 2005 में, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन भी होनी चाहिए। कि ऐसा थोड़ी है कि हमको बोलने का अधिकार है तो हम किसी को गाली दे दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसी में बात बताई गई है, कुछ बातें है ना। तो इसमें बात बताई गई है कि एकता और अखंडता, आप ऐसा कोई बात नहीं बोले कि देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल हो, ऐसा कोई भी बात आप नहीं बोल सकते हैं। किसी की भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे बोलने का अधिकार है तो किसी को अनसेंट मत बोल दीजिए, गाली मत दे दीजिए। और विदेश से संबंध, अब मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बुरा बोल देंगे तो हमारा विदेश संबंध बिगड़ सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भी बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बता दिएगा कि हिमांशु भाई का क्लास किए हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं तो किसी को गाली दे दे। हम साफ साफ बता देंगे कि हमने बताया था कि किसी की भावना का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, एकता अखंडता सुरक्षित रहना चाहिए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी कुछ भी बोलिए, और विदेश संबंध को भी ध्यान में रख के बोलिए। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए आप माइक और अपना पूरा सेटअप लेके, टेंट हाउस लेके किसी गांव में गए, किसी चीज को प्रचार करने के लिए, अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए। तो आपकी जो बात है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी, लोगों को अच्छी लगी, तो आप क्या करेंगे, लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बात कल होकर मेरे को बताते हो, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 10 लोग और बुलाऊंगा, मैं साथ में लोग मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग कर सकते हैं। इसी के तहत कहा गया है कि हमें सभा करने की स्वतंत्रता है, राइट टू मीटिंग है, कि हम मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं आप, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, आपको ऐसा लगा कि नहीं, मीटिंग जब हो गई है
तो हम चाहते हैं कि हम कोई एक राजनीतिक पार्टी बना ले, राजनीतिक पार्टी बना ले, कोई संगठन बना ले, एनजीओ बना ले। तो आप कोई संगठन भी बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आप अपना बना सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप जो संगठन बना रहे हैं ये किस अधिकार के तहत बना रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम अपने संविधान में जो लिखा गया है अनुच्छेद 19वां अनुच्छेद है उसके अनुसार हम संगठन बना रहे हैं। फिर है संचरण करने का अधिकार, यानी कि मान लीजिए आप संगठन बना रहे हैं तो आपको कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है, आपको दिल्ली जाना होगा, पटना जाना हो सकता है या फिर मुंबई जाना हो सकता है, तो आपको घूमने की भी स्वतंत्रता है कि आप घूम सकते हैं, ठीक है। फिर है निवास करने की स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए आप घूमते घूमते दिल्ली चले गए, पटना चले गए, मुंबई चले गए, अमेरिका चले गए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ रहिएगा ना। तो वहाँ भी निवास करने की स्वतंत्रता है, वहाँ बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही दी गई है। फिर आता है व्यापार करने की स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप नया मकान लिए हैं तो क्या 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 खाइएगा पीजिएगा, कैसे रहिएगा। तो आप कोई भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, अपना छोटा सा दुकान खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इसी अधिकार के तहत पहले संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार इसे खत्म कर दिया गया है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कहीं मकान खरीदा और वहाँ से कोई सड़क पास हुई, तो आपका अगर संपत्ति का अधिकार आपके पास रहेगा तो आप तो मना कर देंगे कि हम यहाँ से सड़क नहीं ले जाने देंगे। तो सरकार को हो सकता है या फिर प्रशासन को हो सकता है कि आप मकान नहीं देंगे, सड़क कहीं और से ले जाना पड़े। जब कहीं और से सड़क ले जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, समय लग सकता है। तो संपत्ति का अधिकार अब आपका निजी अधिकार नहीं, वो कानूनी अधिकार है। तो सरकार वो आपसे छीन सकती है और बदले में आपको कहीं और मकान दिलवा सकती है। तो संपत्ति का अधिकार अभी खत्म कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 जो है, आर्टिकल 19, ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 20 में। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी कि आपको कोई दोषी साबित कर रहा है तो उसके दोषी कहने से आप दोषी साबित नहीं होंगे। इसमें कुछ बातें बताई गई है, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बताया गया है कि दोषी ठहराने का अधिकार वो है न्यायालय के पास है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको कोई केस कर देता है, बिहार में या फिर अपने यहाँ तो ये चीज़ ज़्यादा होता है कि देखने वाला होता है कि लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, नौकरी होने वाला है, तो जाकर उसके ऊपर केस कर देते हैं या फिर किसी केस में फंसा देते हैं। तो इस चीज़ में आप घबराइएगा बिल्कुल मत कि दोषी ठहराने का अधिकार जो है वो न्यायालय में ही है, कोर्ट के पास है। आपके केस कर देने से, कुछ करने से वो दोषी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फिर है कि अपराध के समय के कानून, जैसे मान लीजिए आपके अगर किसी के ऊपर कोई दोष साबित हो जाता है तो आपको अपराध के समय का ही कानून लगाया जाएगा। उस समय आपको अलग से कानून नहीं की जाएगी और उसी समय की सजा मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 2024 में किसी का हाथ तोड़ देते हैं, 2024 में किसी का हाथ तोड़ देते हैं और ऐसा तो नहीं कि सजा तुरंत मिल जाएगी, मुकदमा चलेगा, केस होगा, ये होगा, वो होगा, तो 3-4 साल लग जाएंगे। 2028 में मोदी जी कानून बना देते हैं कि हाथ तोड़ने की जो सजा है वो क्या सजा है, वो फांसी की सजा है कि हाथ तोड़ दिए तो फांसी होगा। तो आपको क्या होगा, आप उस समय कहिएगा कि अपराध के समय का ही कानून लगेगा। तो हम हाथ तोड़े थे 2024 में, तो मुझे जो सजा मिलेगी वो 2024 का मिलेगी। ये हम कहाँ पढ़े हैं, तो हिमांशु भाई के क्लास में पढ़े हैं। ये बात आप कोर्ट में बता दीजिएगा जज साहब को। जज साहब अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, बताइएगा। तो अपराध के समय का कानून ही लगेगा। और ऐसा बात नहीं है कि जिस समय आप कोई दोषी किए हैं, किसी का हाथ तोड़ दिए हैं, तो उससे पहले का सजा मिल जाए कि याद करो मुगलों का शासन, हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर, ये हाथ तोड़ा है तो हाथ तोड़ दिया जाए इसका भी। तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा कि अपराध के समय का ही कानून लगाया जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और एक अपराध की एक ही सजा होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी का हाथ तोड़ दिए तो उसके पिताजी भी केस कर देंगे, उसके मौसा भी केस कर देंगे, उसको फूफा भी केस कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-3 बार हाथ तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा मूल अधिकार है, दोष सिद्धि में संरक्षण, और किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 20 के तहत, याद रखिएगा। और फिर क्या है कि खुद के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, कि हमें ऐसा मजबूर नहीं किया जाएगा कि हम अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही दें। अगर पुलिस अपने पास रखती है थाने में, वो बहुत पीटती है, तो आप उस समय कह दीजिएगा कि हाँ हम सजा किए हैं, कोर्ट में मत कहिएगा, क्योंकि कोर्ट में कहने से ही आप साबित होंगे। पुलिस के सामने कहने से, पुलिस अगर लिखवा लेगी तो लिख दीजिएगा, आपसे कोर्ट में दोबारा पूछा जाएगा कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, तो हाँ आप सब बात साफ साफ बता दीजिएगा। अब इस पर हम आपको एक कहानी सुनाए थे, ये कहानी पहले भी सुना चुके हैं, एक बार और सुनाते हैं। 3 देश की पुलिस आई, अमेरिका की पुलिस, जापान की पुलिस और हमारे इंडिया की पुलिस, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका की पुलिस, जापान की पुलिस और इंडिया की पुलिस, 3 पुलिस थी। तीनों पुलिस को एक एक खरगोश दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि जंगल में जंगल, एक घने जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था, उन 3 से खरगोश चुरा गया। पहले मौका दिया गया अमेरिका के पुलिस को, अमेरिका की पुलिस ने 1 घंटे में खोज गिला दिया कि ये रहा खरगोश, लीजिए। फिर उसी खरगोश को दोबारा छोड़ा गया। जापान की पुलिस उसको ढूंढी, जापान की पुलिस ने उसको आधे घंटे में ढूंढ लिया। और जब बारी आई इंडिया की पुलिस की, तो ये ससुरे जंगल में गए तो 1 महीने तक वापस ही नहीं लौटे। अब ये दोनों देश के पुलिस को घबराहट होने लगी कि भाई ये इंडिया वाले गए जंगल में, तो 1 महीने तक वापस ही नहीं लौटे। जानते ही जंगल में कर क्या रहे थे? 2 पुलिस वाले एक खंभा में एक सुअर लटकाए थे, सुअर। 2 पुलिस वाले इसको पीट रहे थे पीछे से, और एक सुअर को कह रहे थे कि तुम कहो कि मैं सुअर नहीं, मैं खरगोश हूं, तुम बोलो कि हम सुअर नहीं, हम खरगोश हैं। तो ये थी इंडिया की पुलिस। ऐसे ही मजाक समझाने के लिए बात बता रहा हूं। तो पुलिस की यह हालत कुछ हो सकती है। तो आपको ये मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दीजिए, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। समझने का प्रयास करते हैं हम आर्टिकल 21 को, अनुच्छेद 21 को। इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी है कि दैहिक स्वतंत्रता है आपको, कि आपकी मर्जी है तो आप हाफ टी शर्ट पहनिए, आपकी मर्जी आप फुल टी शर्ट पहनिए, आपकी मर्जी है। इसी के तहत कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि आपको जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले होता है पर्यावरण, कि आपको एक स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है। आपका पड़ोसी आपके दरवाजे पे अगर नाले का पानी डालता है, कचरा फेंकता है, तो आप उस पर पुलिस केस कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको पर्यावरण के तहत शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में जीने का पूरा पूरा अधिकार है। आपके हेल्थ का ख्याल, आप हेल्दी रहे इसका ख्याल सरकार को रखना पड़ता है। आप देखेंगे कोरोना का टीका काफ़ी महंगे आते थे, तो सबको फ्री में लगाया गया सरकार की तरफ से। फिर जब चेचक वगैरह का समय था, पोलियो का समय था, तो उस समय भी जो टीका लगाया गया था वो फ्री में लगाया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार का ये कर्तव्य है, आपका ये मूल अधिकार है कि आपको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, एक हेल्दी लाइफ जीने का आपको अधिकार है, मूल अधिकार है। जब आपको एक स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण जीने का अधिकार है, आपको एक हेल्दी जीवन जीने का अधिकार है, आपका जान कोई नहीं ले सकता है, तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आत्महत्या की, आत्महत्या करने की कोशिश की, आप निपट गए, आप मर गए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने आत्महत्या की, अगर आप बच गए तो आपको पुलिस टांग ले जाएगी आईपीसी की धारा 309 के तहत, कि तुम इस देश का एक अभिन्न अंग हो, अखंड भारत का एक नागरिक हो, तुम अपना जान खुद भी नहीं ले सकता है, तो आपको आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है भारत देश में। अब अलग का तो पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। फिर आपको एकांत में रहने का शौक है, आपको भीड़ में रहने का शौक नहीं है, आपको गाना बजाने का, फिर
डीजे के साथ रहने का शौक नहीं है, शोर शराबे में रहने का शौक नहीं, तो आप एकांत में जा सकते हैं। आपको सिंगल रहने का मन है, शादी नहीं करना है, आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए, अकेले रहिए। दोस्त बनाना है दोस्त बनाइए, नहीं तो अकेले रहिए। फिर आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार, अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ये आपका मूल अधिकार है। फिर प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार, कि आप अगर कुछ छुपाना चाहते हैं तो आप कुछ छुपा सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी ने पूछा कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ, तो अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी थे, उसने बता दिया कि अनुच्छेद 21 नहीं पढ़े हो, क्या ईडी बनोगे तुम। हमको प्राइवेसी का अधिकार है, हमको निजता का अधिकार है कि हमारी मर्जी तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो निजता का अधिकार उसी में होता है कि अगर आप किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो आप छिपा सकते हैं। मनपसंद से विवाह करना, अगर आप लड़का हैं तो आपको ये पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपने मनपसंद की लड़की से ही विवाह कीजिए। ये प्रश्न जो है वो यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में आ चुका है कि मनपसंद की लड़की से या फिर लड़के से विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है। तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार हमें मिला हुआ है। तो ये थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की कुछ बातें। इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं, या फिर ऐसी बातें जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप अपने तरफ से जोड़ सकते हैं, जो आपका लाइफ और आपके पर्सनल लिबर्टी से आता है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता से आता है। तो देखिए, जो फ्रीडम है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अधिकार है 19 से लेके 22 तक। और आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है 19, 20 और 21। और जो अनुच्छेद 22 है, वो अनुच्छेद 22 थोड़ा लंबा है, उसके लिए एक आधे घंटे का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद 22 के लिए। तो आप एक बार रिवीजन कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, जो हम बोलना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं वो हम बता सकते हैं। हम झंडा, अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो हम झंडा लहराते हैं। नेताजी का काम नहीं पसंद आता है तो नेताजी का पुतला फूंक देते हैं। अनुच्छेद 20 में हमें कि दोष सिद्धि से संरक्षण है कि हम तब तक दोषी नहीं है जब तक कि कोर्ट हमें दोषी नहीं ठहरा देता है। एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, जिस समय अपराध किए हैं उसी समय की सजा मिलेगी, और हमको खुद के विरुद्ध गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 में जो हमने पढ़ा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि हमें एक स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है, अच्छे पर्यावरण में स्वच्छ एवं स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। हम एकांत में रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं हम, ये हमारे ऊपर है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको कुछ छुपाने का अधिकार है, तो आपके पास निजता का भी अधिकार दिया गया है। मनपसंद की लड़की या फिर लड़के से विवाह करने का अधिकार है। तो ये हमने पढ़ा है आज अनुच्छेद 19, 20 और 21। अनुच्छेद 22 के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप वो अगले वीडियो में हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ये जानकारी है, ये जो मैंने आज अभी तक जो बात बताई है, ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, किसी भी देश के एक नागरिक को ज़रूर पता होना ही चाहिए कि उसके पास क्या क्या अधिकार है। ठीक है, जैसे आपका दोस्त अगर आप पे भरोसा नहीं करता है, तो वो आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगता है, आपकी पत्नी मांग सकती है, आपके पति मांग सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे प्राइवेसी का अधिकार, मुझे निजता का अधिकार है, मैं छुपा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके माता पिता जबरन किसी दूसरे से शादी करवाते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे अधिकार है कि अपने पसंद की लड़की से मुझे विवाह करने का अधिकार है। हमको हमारी इच्छा है तो हम शादी करें, नहीं तो हमारी इच्छा है तो हम सिंगल रहें। ठीक है, तो ये सारे अधिकार हैं, ये आपको पता रहेंगे तभी आप मतलब अगर कोई काम होता है तो आप अच्छे से फैसला ले पाएंगे। तो अभी तक अगर कोई डाउट हो इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।